स्वागत है। नशे की लत में फंसे हुए मनुष्यों को कुंभकर्ण की नींद से जगाने की सभी ने बहुत कोशिश की, परंतु कुंभकर्ण नहीं जाग रहा। वास्तव में कुंभकर्ण नशे की लत में फंसे हुए वे मनुष्य हैं जो अपना अच्छा बुरा नहीं देख रहे और इसके दुष्परिणाम जानकर भी बेहोश हैं। ऐसे जो को ब्रह्मा कुमारी शिव शक्ति बहनें जगा रही हैं। असल में अगर हम देखें तो पूरा भारतवर्ष इस समस्या से जूझ रहा है। नशा मुक्त, नशा के बारे में अगर कहें तो जिसको भी देखें आज शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, ये सब चीज़ों का इतना आदी हो चुका है कि उसको लगता है कि हर समस्या का हल ही केवल नशा है। लेकिन नशे से घर बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं हैं। दूसरी बात, नशा पैसे को भी बर्बाद करता है। तो आज शुरू में एक बच्चा जब इस बुरी आदत का शिकार होता है तो उसको इसके बारे में कुछ खास पता नहीं होता, लेकिन जब इसकी लत लग जाती है तब उसका जीना दूभर हो जाता है। तो इसके लिए एक ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा ये केवल एक वैन नहीं है, बल्कि एक प्रयास ऐसा है जिसका उद्देश्य है कि हम इस बुराई को छोड़ें कैसे, और उसको छोड़ने के लिए हमें कौन सा चिंतन चाहिए और कौन सी ऐसा अभ्यास चाहिए कि हम बिना दवाइयों के और बिना डॉक्टर के इस बुराई को छोड़ सकें। तो यहाँ एक किट कहेंगे जो ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में भी चलाई जा रही है और अभी 22 वैन चल रही है पूरे इंडिया में, और उसका उद्देश्य भी यही है कि लोगों को बताएं कि मेडिटेशन किस तरीके से हेल्प कर सकता है। और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल आधा घंटा हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है। और वो मेहनत करने की विधि क्या है? मेहनत करने की विधि है कि हमारे पास पॉजिटिव थॉट आए कहाँ से? चाहते तो सभी है कि मैं अपने अंदर सकारात्मक सोच लाऊं, पर लाऊं कहाँ कैसे? तो वो लाने के लिए हमारे पास अकाउंट, जैसे हम दुनिया में कहते हैं बैंक में अगर पैसा नहीं है तो आप निकालोगे कैसे? पहले तो पैसा होना जरूरी है, तभी हमारा चेक लगाएंगे तो वो पैसा मिलेगा। इसी तरीके से मेरे ब्रेन के अंदर ऐसे ऐसे विचार होने चाहिए जो मेरे नेगेटिव विचारों को मारें, तो उसको खत्म करें। तो वो विचार क्रिएट करना यहाँ सिखाया जाता है। और उस वैन के माध्यम से हम घर घर जा करके, एक एक गली तक जा करके, एक एक व्यक्ति तक पहुंच करके वो चीज़ पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारी समाज उसके अंदर से ये बुराई खत्म हो सके। जैसे रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, ऐसे ही नशे रूपी रावण को मारना है। हरियाणा सरकार द्वारा भी, आप सभी जानते हैं, नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो नशा मुक्त प्रदेश को बनाने के लिए साइक्लोथॉन है, युवाओं की साइकिल यात्रा है, पूरे प्रदेश में निकली थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिसार से फ्लैग ऑफ किया था और इसका समापन है वो सिरसा में हुआ था। उसी कड़ी में आप लोग जानते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा भी समय समय पर जिला को नशा मुक्त करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अभी हमने पंचायत भवन में हर एक स्कूल से एक हमने रिसोर्स पर्सन लिया था और उसको हमने ट्रेनिंग दिलवाई थी। इस तरह से पुलिस प्रशासन है और हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो भी समय समय पर अपनी गतिविधियाँ करते रहते हैं। कहने का आशय यह है कि सरकार और जिला प्रशासन है वो अपने तरह से लगे हुए हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी जो कार्यक्रम है, वो जब जन आंदोलन का रूप तब लेता है जब उसमें सरकार, प्रशासन और जो समाज के लोग भी जुड़े। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि आज जो ब्रह्मा कुमारी की बहनें हैं उनके द्वारा एक जो वैन है उसको फ्लैग ऑफ करवाया गया है, जिसमें एक तरफ नशा
मुक्त बनाने के लिए जो जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में लिखा गया है। और साथ में दूसरी साइड में एक स्क्रीन है जो कि वीडियो है, वो दिखाएगी, नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताएगी, लोगों को जागरूक करेगी कि नशे के क्या दुष्परिणाम हैं और उनसे कैसे बचा जाए। तो मेरा मानना ये है, ये जो वैन है गांव-गांव में जाएगी और जो युवा पीढ़ी है उसको जागरूक करेगी। इससे जिला प्रशासन का जो मुहिम है उसको और बल मिलेगा और हमें उम्मीद है कि जिला है हाँ, कुछ दिन पहले जैसे मैंने बताया कि पंचायत भवन में हमने एक वर्कशॉप किया था, जिसमें हमने इस विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया था और एक जो जिला के जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल हैं, वहाँ से हमने एक ऐसा रिसोर्स पर्सन, एक ऐसे टीचर, चाहे वो पीजीटी बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स या साइंस का अध्यापक है, जो इस विषय को अच्छी तरह समझता है और जो इस विषय से जिसका जुड़ाव है, उनको हमने ऐसे लगभग 200 के करीब ऐसे हमने जो टीचर्स हैं वो सेलेक्ट किए थे और उनको हमने पूरे दिन का एक ट्रेनिंग कैंप चलाया था, वर्कशॉप करवाई थी। उनको अलग अलग तरह से समझाया गया था और उनको कुछ हमने प्रिंट मटेरियल भी दिया था ताकि वो पूरी तरह से तैयार होके और स्कूल में बच्चों को जो डेली प्रेयर होती है उसमें बच्चों को मोटिवेट करें, नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताएं और नशे से कैसे बचा जा सके उसके बारे में बताएं और जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो बच्चों में और युवाओं में नशा बेचते हैं उन पर भी नज़र रख सकें। सर, उनमें सामाजिक संस्थाओं से भी क्या भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको साथ लेकर के कुछ भी करना चाहिए कि वो साथ करे तो एक जिला प्रशासन में अपना योगदान है। बिल्कुल सही बात है। जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके अनुयायी होते हैं, जो वहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों का सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं उनसे जुड़ाव रहता है और उनके द्वारा जो बात कही जाती है उसका व्यापक असर होता है। तो मैं आपके माध्यम से जिला की जितनी भी सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके जो भी अनुयायी है, खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है, उनको भी नशे के बारे में, जो नशे के दुष्प्रभाव उनके बारे में बताएं और उनसे कैसे बचा जा सके उसके बारे में बताएं, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको हम जो नशे का दुष्प्रभाव इससे बचा सकें।